चलिए एक बार फिर से आप लोग ताली बजाने के लिए तैयार हो जाइए। एक और पेपर लीक हो चुका है। नेट जो कि ये भी एनटीए कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, पता नहीं किस चीज़ का टेस्ट लेती है। तरह तरह से चोरी करवाए जाने का टेस्ट ले रही है ये, कि किस किस प्रकार से चोरी हो सकती है, किस किस एग्ज़ाम में चोरी हो सकती है। मतलब कि इन्होंने पहले तो सिपाही के लेवल पे होता ही था राज्यों में। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, जब हम लोग एक एक बित्ता के थे तब से सुन रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। आज यहाँ भी चोरी हो गया बिहार में। यहाँ देखिए, मैं बिहार से हूँ, बिहार में सिपाही का एग्ज़ाम भी कैंसिल है। हाँ, बिहार में सिपाही का एग्ज़ाम कैंसिल है। हमेशा जो एग्ज़ाम हो जाए, ये एक सचिवालय का एग्ज़ाम होने वाला है, वो रोज़ कैंसिल ही होते रहता है। मतलब वो तब तक कैंसिल होगा जब तक चोरी करने वाले कैंडिडेट वहाँ जमा नहीं हो जाए, वहाँ पैसा दे करके पोस्टिंग पहले ही ना ले ले, तब वो एग्ज़ाम कराएंगे। रोज़ एग्ज़ाम कैंसिल होगा, रोज़ चोरी होगी। जेपीएससी में देखिए इतना बवाल हुआ, चोरी होगी। हर जगह चोरी, हर जगह चोरी। पता नहीं धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहे हैं। सुनाई देता है, दिखाई देता है, समझ में आता है, नहीं आता है। मोदी जी कहते थे या भाजपा कहती थी कि मनमोहन सिंह मौन है। अरे मनमोहन सिंह तो क्या थे, नहीं थे, वो सब तो अलग बात है। लेकिन भैया मोदी ज़रूर मौन है। मोदी जी मौन है, उनके मुंह में जुबान नहीं है, उनको कुछ नहीं बोलने आता है। भैया स्टूडेंट्स एक बात सुनो, तुम किसी भी पार्टी को मानते हो, तुम एनडीए को मानते हो, बीजेपी को मानते हो, कांग्रेस को मानते हो, कम्युनिस्ट को मानते हो, सोशलिस्ट को मानते हो, तुम्हारी और तुम्हारी विचारधारा भैया जब चोरी हो जाती है तो कोई विचारधारा काम नहीं आती है। यहाँ ज़रूरत है एकजुट होने की, ना कि विचारधारा के नाम पर अलग अलग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के गोड़ पे जाके गिरने की। तुम्हें नेता बनने का शौक है, नेता बनो, मगर तुम छात्र भी तो हो, तो कम से कम हर समय पार्टी को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ गलत हो रहा है वहाँ गलत हो रहा है, गलत को गलत बोलने सीखो। देखिए फिर चोरी हो गया। आज ही मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, नेट का एग्ज़ाम चोरी हो गया। मैं खुद जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। अब घोटाला देखिए ना, घोटाला आप इस तरह से समझिए कि नेट का एग्ज़ाम में चोरी। अभी आप नेट पास भी कर जाइएगा तो कुछ नहीं होगा। मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने सीट निकलती है हिस्ट्री की? 5 सीट, 6 सीट। तो क्यों लेते हो भाई तुम दो बार एग्ज़ाम लेते क्यों हो, ये बताओ मुझे, जब तुम्हारे पास सीट देने का औकात नहीं है। बस नाम के लिए जेआरएफ है, ताली बजाइए, कुछ होना नहीं है। यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में मतलब बताइए, आप किसी किसी को एडमिशन दे देता है, हम जेआरएफ है उसी डिपार्टमेंट के, अच्छा खासा पीजी में नंबर लाए तो नहीं नहीं नहीं, मतलब कुछ नहीं, आपको नहीं देंगे। चोरी करना होगा, पैसा देना होगा, रंगबाजी कीजिए, पैसा दीजिए, दो में से एक काम कीजिए। छोटा स्तर पर रंगबाजी से भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है तो भैया पैसा भी देना होगा। समझ गए? दिल्ली यूनिवर्सिटी, देश की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, दुनिया जानती है कि वहाँ प्रोफेसर का जो नौकरी निकलता है, इंटरव्यू पैनल में लोग बैठते हैं, अपने में ही चाय पानी पीते हैं, अपने भाई भतीजा पोता नाती दामाद को नौकरी बांट रहे हैं। जब तक इस देश में शिक्षा माफिया को नहीं काबू किया जाएगा, आप कैसे विश्वगुरु बनाएंगे देश को? चोरी करवा करवा के, सिपाही में चोरी, प्रोफेसर में चोरी, जेआरएफ का साला एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो उसके बाद चोरी, आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं देंगे। और जिनका एडमिशन हो गया ना, बहुत खुश होने की बात नहीं है, ठीक है? तुम्हारा हो गया, तुम लकी थे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अरे कहीं और फंस जाओगे। तुम पीएचडी कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे? कितना का पत्तल चाटोगे? बना देगा क्या तुम्हें प्रोफेसर? क्यों होता है भाई? आईएएस का आप ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम ले सकते हैं, ऑल इंडिया प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्यों नहीं ले सकते हैं? उतनी पारदर्शिता क्यों नहीं रख सकते हैं आप उसमें? आप क्यों इंटरव्यू पे इतना ज़्यादा नंबर पे जोड़ देते हैं? इंटरव्यू 20% लीजिए कि हाँ ठीक है प्रोफेसर बनना है इसको, एक पर्सनैलिटी हो गया, बोल लेता है, चल लेता है। आप जीके का एग्ज़ाम लीजिए, जनरल नॉलेज है कि नहीं है? पर्सनैलिटी आप इतना ही लीजिए कि हाँ बोल लेता है, चल लेता है, विचारों को अपने व्यक्त कर लेता है। 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर का इंटरव्यू काफ़ी है। 100 नंबर का इंटरव्यू लेंगे आप, पूरा मेरिट लिस्ट पलट देते हैं। देखिए सिखाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? टीवी पे कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोगों का नाम हो गया दुनिया में, इसका मतलब ये नहीं कि सारी बुद्धि उन्हीं के पास है। बस एक पक्ष है यूपीए का, वो आएगा तो हम रिजर्वेशन बढ़ा देंगे। एक पक्ष है हम मुसलमान मुसलमान करेंगे। अरे भैया स्टूडेंट का कोई जात है क्या? अभी चोरी हो गया ना नेट का एग्ज़ाम, अब बताओ 75% आरक्षण वाला पकड़ा, फंसा, इसमें पिस गया। गए थे ना एग्ज़ाम देने गर्मी में, घर से निकल के क्या मिला? कुछ नहीं मिलेगा। इस देश में शिक्षा माफिया, खासकर हायर एजुकेशन माफिया को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बताओ यार, नीट का मतलब डॉक्टर को आदमी भगवान मानता था, घूस दे के भगवान बनेगा, घूस दे करके भगवान बनाया जाएगा। बताइए क्या स्थिति है इस देश की।
कुछ बोलने के लिए नहीं बचा है। जब तक इस देश में कड़ा कानून नहीं बनेगा, चोरी करने वाले को जब तक आजीवन कारावास नहीं होगा, चोरी कर और सिर्फ करने वाले को नहीं, पेरेंट्स को, बच्चे पैसा नहीं लाते 18 साल वाले 30 लाख 50 लाख, पेरेंट्स देते हैं उन्हें पैसा, उनको भी करना होगा, उनको पकड़ना होगा। हायर एजुकेशन के अंदर मैं जो बोल रहा हूँ इस बात को नोट करके रख लो भाई। हायर एजुकेशन के अंदर जब तक जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है वैसे एग्ज़ाम नहीं आएगा, नहीं कंट्रोल होगा। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा कर के आप जो गए होंगे उनको पता होगा क्या होता है वहाँ, किस तरह से पीएचडी में एडमिशन मिलता है। मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने। एक बार घुस गए तो बेटी भी प्रोफेसर हो गई, दामाद भी प्रोफेसर हो गया, पोता भी प्रोफेसर। सारा इंटेलिजेंस आप लोगों के परिवार में एक तरफा दे दिया गया भगवान ने, नेचर ने। ये सब मत सिखाओ, ठीक है। ऐसा मजबूर ना किया जाए कि कुछ गलत कदम लोग उठाने लगे, कुछ दायरे से बाहर जाने लगे लोग। अभी भी समय है, अपनी मौन प्रवृत्ति को छोड़िए मोदी जी, अन्यथा अभी आप 240 पे आए हैं, 40 भी नहीं रहिएगा। कहते थे ना लोग ऑपोजिशन कहाँ है, ऑपोजिशन इस देश की जनता आपको ऑपोजिशन बन जाएगी, इस देश के छात्र, इस देश के नवयुवक आपके ऑपोजिशन बन जाएंगे। बात को समझिए, विश्व गुरु बनाना है, हम सब इस देश से प्रेम करते हैं, मगर ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? व्यवस्था जो पूरी तरह से चरमरा गई, कब तक बर्दाश्त किया जाएगा बताइए? कोई आप लोग किसी भी प्रकार का जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरी दो तीन मांगे हैं। एक तो इस चोरी के खिलाफ एक कानून बने, नज़ीर पेश किया जाए, लोग पकड़ाएं, सिर्फ चोरी करने वाला नहीं, पैसा देने वाला भी पकड़ाए, दोनों पक्ष पकड़ाएं। एक दूसरी, हायर एजुकेशन के लिए एक ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होना चाहिए। तीसरी, जो भी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है उसे डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिलना चाहिए। आप क्या इंटरव्यू लेते हैं? अगर आपको इंटरव्यू ही लेना है तो आप उसका एक बात बेसिक, आप उतना सीट निकालिए, आप सीट बढ़ाइए, सीट बढ़ाना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये 3 मांगे, पहली कानून, दूसरा एक हायर एजुकेशन ऑल इंडिया एग्ज़ाम, और तीसरा नेट जेआरएफ करने वाले को पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन लीजिए आप। जिस तरह से आईआईटी का लिस्ट निकलता है ना कि इतना नंबर आया तो इतने ये कॉलेज मिलेगा, उसी तरह से पूरा एग्ज़ाम लेके एक लिस्ट निकालिए कि जेआरएफ आपको इतना परसेंटाइल आया तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है, आपको ये कॉलेज मिल सकता है। बाकी जो नहीं पास किए उनको हटाइए, अगली बार देंगे एग्ज़ाम। यूपीएससी में आप दे देते हैं क्या कि नहीं जाओ, तुम्हारा मेंस नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तुम इंटरव्यू दे दो, हो सके इंटरव्यू से तुम आईएएस बन जाओ। मजाक बंद करना होगा और ये बातों को सीरियसली लेना है। जो लोगों को एडमिशन हो गया है वो भी इस बातों को समझे और मैसेज को आगे बढ़ाएं, और जिनका नहीं हुआ है वो भी इस मैसेज को आगे बढ़ाएं। फिर हम लोग मिलेंगे और फिर हम लोग आगे की बातों पर देखेंगे कि सरकार क्या करती है, क्या चर्चा करती है और हमें क्या करना चाहिए। ये नहीं कि लाइक और सब्सक्राइब मत करो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा अनसब्सक्राइब कर दो, लेकिन मेरी बातें गलत हो तो बोलना, और सही है तो समर्थन करो और शेयर करो, ताकि आवाज़ सरकार तक पहुँचे। सोशल मीडिया का ज़माना है, अपनी ताकत को पहचानो, अपने चीज़ों को, अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करो। एक तो कोई बोलने वाला नहीं है, कम से कम जो बोल रहा है उसकी बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, समझे? वरना बटे रहो एक दूसरे के पार्टी और विचारधारा के नाम पर, और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा लास्ट में।